से सूरह कहफ के मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू हुआ है और कल उसकी पहली आयत के 2 कलिमे अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ मफ़हूम को वाज़ेह करने की बात के मुताबिक कोशिश की गई थी। आज उसके आगे का जो इरशाद बारी है, अल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, इसका जो मफ़हूम है उसका ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की आज मैं कोशिश करूँगा। सब हज़रात दिल से दुआ करें और मेरी एक ये गुजारिश है कि बयान सुनते वक्त खुदा के लिए ये कमेंट्स लिखने का सिलसिला बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए, जो इस दीनी गुफ्तगू है कुरान की हवाले से, उसको इस तरह सुनना चाहिए कि पूरे वजूद के साथ आप उसकी तरफ मुतवज्जह हो और दिल के अंदर एक गम भी हो, एक तलब भी हो, एक उम्मीद भी हो, एक खौफ भी हो कि अल्लाह ये जो बातें कही जा रही हैं ये मेरे दिल में उतर जाएं, मेरी ज़िंदगी को बदल दें। आँखों में आंसू होने चाहिए, दिल में एक कपकपी होनी चाहिए। ये जो अंदाज़ है ना कि आप सुनते चले जा रहे हैं और बीच में कमेंट्स करते चले जा रहे हैं, मुझे साफ लफ्ज़ों में कहने दीजिए कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन सकता है और अपनी महरूमी का सबब बन सकता है। आपको कोई बात अगर कहनी है तो बाद में अपना तासुर ज़ाहिर कीजिए, लेकिन ये जो मॉडर्न फैशन है इसको छोड़ दीजिए। पहले क्या साहबे किराम अल्लाह के रसूल की जो बात सुनते थे वो बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते रहते थे, कुछ कहते रहते थे। ज़रा अपने आप को एक दीनी सांचे में ढालिए। बिल्कुल कतअन कोई एक लफ्ज़ और एक लफ्ज़ भी आप उसके सामने मत लिखिए। मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कल देखा तो मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ और मुझे ये लगा कि कहीं ये सारी मेहनत बिल्कुल ज़ाय तो नहीं जाएगी। एक खूबसूरत तमन्नाओं वाली एक नस्ल की ज़रूरत है इस्लाम को, दुनिया को, इंसानियत को। इसलिए पहली गुजारिश मेरी आपसे ये है कि ये चैटिंग और ये तबसरे और ये कमेंट्स ये बिल्कुल बंद कर दीजिए और पूरी तवज्जो के साथ गुफ्तगू को सुनिए। अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी एक नेमत का जिक्र फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ल अला अब्दिहिल किताब, कि तमाम शुक्र से पास हम्द व सना का मुस्तहिक़ वो अल्लाह है जिसने अपने बंदे पर अल किताब उतारी। अल किताब अल्लाह ताला के तो एहसानात का हाल ये है, उसकी नेमतों का, कि उसने ख़ुद कह दिया है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदों, मेरी बंदियों, तुम अगर अल्लाह की नेमतों का को शुमार करना चाहो, उनको गिनना चाहो, तो नहीं तुम गिन सकते। अब तफसील में जाने की क्या ज़रूरत है, तसव्वुर में ज़रा सा लाइए कि अल्लाह ताला के कितने एहसानात हैं। ये दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा चप्पल, ये गल्ले, ये खेतियाँ, ये सब्ज़ियाँ, ये जड़ी बूटियाँ, ये परिंदे, हमारे हम सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। मैं कहना ही चाह रहा था कि अल्लाह ने तो अपने लिए कुछ नहीं बनाया। दुनिया की नेमतें तो छोड़िए, आखिरत भी अल्लाह ने अपने लिए तो नहीं बनाई, वो भी मेरे और आपके लिए बनाई। तो एहसानात तो अल्लाह के बहुत हैं, लेकिन यहाँ एक एहसान का जिक्र फरमाया है,
और वो ये है कि उसने अपने बंदे पर अल किताब उतारी। देखिए, हमारी जो ज़रूरियात हैं वो बेशुमार हैं। हमें खाने पीने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत है, हमें रहने के लिए मकान की ज़रूरत है, हमको नींद और आराम की ज़रूरत है, मेल को फीमेल की और फीमेल को मेल की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर इस ज़िंदगी के पुलसिरात को पार करने का हुनर हमको सिखाया जाए, हमको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाए। एक अच्छा इंसान बनने की लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं जानना, वो हमें बताई जाए। ये अल्लाह ताला का, यानी ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर एक अजीब गरीब पोटेंशियल रखा गया है। अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, दोनों किस्म की सलाहियतें हमारे अंदर रखी गई हैं। आग और पेट्रोल दोनों को रख दिया गया है। अब हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें बताया जाए कि तुम किस तरह ज़िंदगी गुजारो कि तुम्हारे अंदर की जो अच्छाई की सलाहियत है वो तुम्हारी बदी की सलाहियत पर गालिब रहे। इसी को आप दूसरे लफ्ज़ों में और समझिए कि हमारे अंदर हमारे वजूद का एक हिस्सा तो वो है जो गोया एनिमल्स का है। इसीलिए इंसान को एक सोशल एनिमल कहा गया है। जिस तरह आम एनिमल्स को, जानवरों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आम तौर पर इंसान को भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये इंसान के एक हिस्से को ज़रूरत होती है। इंसान की जो बॉडी है, इंसान का जो जिस्मानी वजूद है, ये उसकी ज़रूरियात है। लेकिन इंसान इसको नहीं कहते। इंसान तो उस रूहानी वजूद को कहते हैं जिसको इस मूर्ति के अंदर फिट किया गया है। उस इंसान की ज़रूरियात है जो हमारा रूहानी वजूद है, हमारा जो स्पिरिचुअल पार्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारी हस्ती और वजूद का। उसकी ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमको ये बताया जाए कि हमारे रूहानी वजूद के क्या तकाज़े हैं। वो जो हमारा स्पिरिचुअल पार्ट है वो कैसे सेटिस्फाई होगा, उसकी क्या डिमांड्स हैं, कौन कौन से काम करने से हमारे वो रूहानी वजूद को तस्कीन मिलेगी, ताकत मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, ग़िज़ा मिलेगी, और कौन कौन से काम करने से उसको तकलीफ़ होगी, वो हर्ट फील करेगा, उसमें कमज़ोरी आएगी। और जब उस रूहानी और स्पिरिचुअल पार्ट में कमज़ोरी आती है तो इंसान बदी की तरफ आगे बढ़ता है, फिर उससे बुराइयां ज़्यादा निकलती हैं, फिर वो सेल्फिश बन जाता है, फिर वो कंजूस बन जाता है, फिर वो नैरो माइंडेड बन जाता है, फिर वो यकीन की चीज़ों पर शक करने लगता है, शक की जाने वाली चीज़ों पर यकीन करने लगता है। प्रायोरिटीज़ उसकी गलत हो जाती, तरजीहात गलत हो जाती, उसका ज़ौक़ मिजाज बिगड़ जाता है, हैबिट्स बिगड़ जाती, कैरेक्टर ख़राब हो जाता है। फिर ग्रीड उसके अंदर पैदा होती है, लालच पैदा होती है, एक एरोगेंस और एक तकब्बुर उसके अंदर पैदा होता है, और हज़ारों बुराइयाँ वो उसके अंदर से फूट पड़ती है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा एहसान है उस मालिक का वो ये है कि उसने इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा,
उसने बहुत एहतिमाम किया इस बात का कि हर दौर में इंसान को उस दौर के ज़रूरियात के मुताबिक भरपूर रहनुमाई मिले। और इसीलिए रहनुमाइयाँ नहीं कहा गया, रहनुमाई कहा गया, किताबें नहीं, अल किताब। एक मुकम्मल रहनुमाई, द बुक, नॉट वन ऑफ द बुक्स, बल्कि द बुक, अल किताब। उसने अपने बंदे पर अल किताब उतारी। एक एक लफ्ज़ की तशरीह करनी चाहिए। अब्दी ही, अपना बंदा, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। रहमत दो आलम जिन पर कुरान मजीद उतरा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका तज़किरा है। लेकिन गौर तो कीजिए, अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा यहाँ पर किस लफ्ज़ से करना पसंद फरमाया है? अब्दी ही, मेरा बंदा, मेरा ग़ुलाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला और बहुत से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। रसूल का लफ्ज़, रसूल ही, नबी ही, हबीब ही, अपना चहीता, अपना लाडला, अपना दुलारा, अपना प्यारा। आप मोहम्मद का नाम ले सकते थे, अहमद का नाम ले सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने वो नाम इस्तेमाल फरमाया जिससे ऊंचा स्टेटस किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। इंसान की जो सबसे बड़ी बड़ाई है वो ये है कि वो सचमुच अपने रब का बंदा बन जाए। अब्दियत, इंसान जब अपनी अना को बिल्कुल मिटाने में कामयाब हो जाता है और अपने आप को बिल्कुल फना कर लेता है और सबमिट कर देता है, अपने आप को अपने मालिक के सामने सरेंडर कर देता है। जैसे एक ग़ुलाम कि अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती, ग़ुलाम तो अपने मालिक और आका की मर्ज़ी के ताबे होता है। तो वो जो मुकाम है, ऐसा मालूम होता है कि इस मुकाम का जो आखिरी दर्जा था उसकी नुमाइंदगी करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे इशारा मिला कि ए इंसान, तू अगर बुलंदी चाहता है, तू अगर उरूज चाहता है, तो तू मेरा ग़ुलाम बन जा, मेरा बंदा बन जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, मेरे ताबे कर दे, सरेंडर कर दे मेरे सामने, बंदगी इख्तियार कर ले। ये सबसे ऊंचा मुकाम है। और इसमें तौहीद की रियायत का भी एक पहलू ज़बरदस्त तरीके पर पिन्हा है कि जब कोई इंसान किसी शख्सियत के बारे में ये पहले मान लेगा कि वो मेरे रब का बंदे कामिल है, बंदे कामिल है और बंदा है, तो फिर ये गलती वो नहीं करेगा कि उस बंदे को रब को बराबर खड़ा कर दे, उस बंदे को भी रुबूबियत में, खुदाई शान में शरीक समझने लगे, साझीदार समझने लगे, उस बंदे से कुछ मांगने लगे। वो जानता है कि ये सबसे ऊंचे मुकाम का बंदा है, मगर है तो बंदा। तो जब इंसान ऐसी किसी शख्सियत या शख्सियतों की अकीदत, मोहब्बत और अज़मत उसके अंदर आती चली जाएगी और साथ ही अब्दियत, उसकी अब्दियत की शनाख्त और पहचान भी आती चली जाएगी कि वो कुछ भी हो, है उसी रब का बंदा जिस रब का बंदा वो खुद है। तो बंदा बंदे से तो नहीं मांगेगा, बंदा तो अपने मालिक से, आका से मांगेगा। अल किताब, अल किताब उतारी उसने। अल्लाह अकबर। देखिए, एक मिसाल से समझिए। हम अपने ज़माने में देखते हैं कि जब भी कोई फैक्ट्री
मैन्युफैक्चर करती है कोई मशीन, तो उस मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाने के लिए वो दो मेथड्स इस्तेमाल करती है। एक तो एक किताब उसके साथ में देती है, एक बुकलेट देती है जिसमें डायरेक्शंस फॉर यूज़ लिखे होते हैं। लेकिन अगर वो मशीन ज़्यादा नाजुक और कीमती होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड होती है, तो वो फैक्ट्री एक किताब को काफ़ी नहीं समझती, बल्कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंतज़ाम करती है कि जो भी परचेज़ करेगा उस मशीन को और यूज़ करना चाहेगा, तो वो पहले से सीखेगा, पहले ट्रेनिंग लेगा, उस मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा सीखेगा प्रैक्टिकली किसी एक मैकेनिकल इंजीनियर से, जो वेल ट्रेंड होगा, वेल इन्फॉर्म्ड होगा। उसका यही काम होगा कि वो इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाए। दुनिया में इंसान की मशीन से ज़्यादा कीमती कोई और मशीन नहीं। दूसरी बड़ी से बड़ी मशीन बिगड़ जाएगी तो चंद मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, कुछ जानें भी जा सकती हैं। लेकिन अगर इंसानों की मशीन का इस्तेमाल गलत हुआ तो क्या होगा? मैं तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना कहना शायद काफ़ी समझूं कि वो होगा जो आज की दुनिया में हो रहा है। एक तरफ बिलियनर्स होंगे, चंद ख़ानदान होंगे जिनकी दौलत की कोई इंतहा नहीं होगी, और एक तरफ दुनिया की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रोज़ाना गरीब से गरीब तर होती चली जाएगी। ये नतीजा किस बात का है? नतीजा इस बात का है कि कुछ इंसानों की मशीनों का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से प्लान कर रहे हैं, उनके अंदर इंसाफ और रहम नहीं है। जब इंसानों की मशीनों का इस्तेमाल गलत होने लगता है तो फिर क्राइम्स दुनिया में बढ़ते चले जाते हैं। डेढ़ 2 साल 3 साल की बच्चियों को रेप किया जाने लगता है, जुल्म होता है, चोरी, रॉबरी, डाके, मर्डर और हज़ारों गुनाह और हज़ारों जराइम। तो इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान को अपनी मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाया जाए। ज़िंदगी कैसे गुजारो, तुम कैसे बिहेव करो, कैसे बोलो, क्या देखो और क्या न देखो, क्या सुनो और क्या न सुनो, क्या सोचो और क्या न सोचो, चलो कैसे, बैठो और उठो कैसे, कारोबार कैसे करो, ख़रीदो फरोख्त कैसे करो, फैमिली कैसे बनाओ और कैसे फैमिली को मैनेज करो, रन करो। ये सब चीज़ें, इसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इंसान को कि इंसान को ये बताया जाए। अच्छा, बताने का हक़ किसका है? Who has exclusive right to guide the mankind? कौन? जिस मशीन को जो फैक्ट्री बनाती है वही फैक्ट्री का तो हक है कि वो उस मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा समझाए। हक भी है उसका और उसका फ़र्ज़ भी है। मशीन का इस्तेमाल, मशीन बनाए कोई और उसके इस्तेमाल का तरीक़ा बताए कोई और, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि वो रहनुमाई कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। अब ज़ाहिर है कि इंसान को जिस हस्ती ने बनाया है, जिसने पैदा किया है और जिसने उसके अंदर ये अजीब व गरीब किस्म का पोटेंशियल रखा है, सिर्फ ये उसी का हक़ है कि इंसान को वो बताए, सिखाए, रहनुमाई करे, गाइड करे, किसी और का हक़ नहीं।
अब जब हमने ये मान लिया तो अब आप समझिए इस बात को कि उस रब ने भी हमारी आसानी के लिए यही दो तरीक़े इख्तियार फरमाए, पसंद फरमाए, जो फैक्ट्रियाँ किसी मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाने और बताने के लिए इस्तेमाल करती। उसने भी, उस मालिक और रब ने भी किताबें भेजी, सहीफ़े भेजे, मुख्तलिफ नबियों के को, अपने मैसेंजर्स को उसने किताबें दी कि देखो इस किताब में जिस तरह लिखा है उस तरह तुम ज़िंदगी गुजारो और उसी तरह की ज़िंदगी गुजारने की रहनुमाई करो अपनी कौम को। और चूँकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसलिए हम तुमको एक नमूने का इंसान बनाकर भेज रहे हैं। अब तुम इस किताब पर अमल करके, एक अमली नमूना पेश करके अमली तौर पर तरबियत दो, सिखाओ कि ऐसे ज़िंदगी गुजारी जाती है। हर नबी और रसूल को एक मॉडल बनाकर खुदा ने भेजा। तो दो चीज़ें, दो ज़रिए इख्तियार किए अल्लाह ने, एक तो किताब और दूसरे रसूल। इस आयत में दोनों का तज़किरा हो गया दो लफ्ज़ों में। अब्द ही में तज़किरा है नबूवत और रिसालत का, अल्हम्दुलिल्लाह में तज़किरा है तौहीद का, और अल किताब में तज़किरा है रहनुमाई का। अब इतनी तीन लफ्ज़ों से हमें मालूम हो गया कि देखें हमें रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। किससे? अपने मालिक और खालिक से, अपने पैदा करने वाले से। और मैं यहाँ पर ये बात, कल की बात को मुकम्मल करने के लिए कहूँ कि अजीब और गरीब बात है वाकई। रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग जितने मुख्तलिफ मूर्तियों, देवी देवताओं और भगवानों के सामने सर झुकाते हैं, उनके बारे में ये वो नहीं कहते कि उनको उन्हीं ने पैदा किया। जब पैदा करने वाले के बारे में पूछो तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने की गलती में जो लोग फंसे हुए हैं हमारे भाई और बहन, वो भी यही कहेंगे कि भाई पैदा तो उस ऊपर वाले ने किया है, ऊपर वाले ने पैदा किया है, ये सब मानते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, हमने तो ये महसूस किया और देखा है कि जब वो भी किसी क्राइसिस में फंसते हैं तो किसी न किसी शक्ल में उस अनसीन ताकत से मदद मांगते हैं। ये इंसान के अंदर की एक फितरत की पुकार है। और कुरान मजीद ने बरमला कहा है कि ये तो न जाने कितनी मूर्तियों के सामने सर झुकाने वाले लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, अगर तुम इनसे पूछोगे कि आसमान और ज़मीन को पैदा किसने किया है, तो वो यही कहेंगे कि पैदा तो अल्लाह ही ने किया। लइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। तो भाई, ए मेरे भाइयों, पैदा कोई और करे, पाले कोई और हम मांगे किसी और से। क्या ये बगावत नहीं है अक्ल से और इंसाफ से? आपका बच्चा, आपको रिपोर्ट मिले कि वो मोहल्ले में, कॉलोनी में, एक एक बिल्डिंग में, एक एक दरवाजे पर जा रहा है और जाकर बेल बजाकर, दस्तक देकर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अब कल फीस अदा करनी है स्कूल की, कॉलेज की, तो प्लीज़ आप ज़रा मुझे 50 रुपये दे दीजिए। उस लड़के के गार्जियंस को, उस लड़के के बाप को जब ये पता चलेगा कि वो दरवाजे दरवाजे भीख मांग रहा है, तो बाप को कैसा लगेगा? बाप उसकी शिकायत करने का हकदार नहीं होगा कि बेटे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, ये तो मुझसे मांगने के बजाय ये इधर उधर क्यों जा रहा है? तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, किसी और पर नहीं है। इसीलिए इंसान के बहुत से पाप खुदा माफ़ कर सकता है और कर देता है,
लेकिन जब खुदा ये देखता है कि सब कुछ खुदा उसको दे रहा है, सब कुछ खुदा ने उसके लिए बनाया है, और फिर भी ये मेरा बंदा कभी किसी मज़ार पर जाके मांगने लगता है, कभी किसी मूर्ति के सामने जाके खड़ा होकर मांगने लगता है, और कभी सूरज से मांगता है, कभी चांद से मांगता है, कभी किसी जानवर से मांगता है, उस रब को शिकायत का और नाराज़ होने का पूरा हक है। अल किताब, रहनुमाई, वो किताब जिसमें रहनुमाई आई, ये कुरान मजीद। मैं इसका क्या तारुफ कराने के बजाय जो इसी आयत में अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में कहा है, मैं उसी एस्पेक्ट को ज़रा आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। उस कुरान की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यहाँ पर यह बयान की गई, वलम यजअल लहू इवजा। इस अल किताब की जो गाइडेंस है, जो वे ऑफ लाइफ, जो सिविलाइजेशन, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, पैदाइश के बाद से मौत तक इंसान की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का जो डिज़ाइन, उन सब के बारे में जो हिदायत इस किताब में आई हैं, उनकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत और बहुत ज़बरदस्त सैलिएंट और डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर अल्लाह ताला ने यहाँ ये बयान फरमाया कि वलम यजअल लहू इवजा। इसमें कहीं पर भी टेढ़ापन नहीं है, बिल्कुल सीधी राह है, इसमें कहीं कजी, कहीं टेढ़ापन नहीं है। अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, मैं कितना मुख्तसर करूँ। ये जो है ना कुरान में कहीं टेढ़ापन नहीं है, इसकी तशरीह के लिए मुझे तो नहीं लगता कि 40,000 सफ़े भी काफ़ी हो, और इसकी तशरीह के लिए मुझे तो नहीं लगता कि 6 महीने भी काफ़ी होंगे। काश के हमारे दरमियान एक डीप अंडरस्टैंडिंग कुरान की और मौजूदा सिविलाइजेशन की एक कंपैरेटिव स्टडी का ज़ौक़ आम हो। हर मामले में बिल्कुल फितरत के मुताबिक, इंसान की नेचर के मुताबिक जो बेहतरीन और आसान और परफेक्ट रहनुमाई है, वह है कुरान। मैं 2-4 चीज़ों की मिसाल देता हूँ, बाकी आप खुद सोचिए। मर्द और औरत के ताल्लुकात, जो क्या उसके हुदूद हैं, क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं, क्या उसका सिविलाइज्ड और कल्चर तरीक़ा है, ज़रा गौर कीजिए इस्लाम की तालीमात पर। इस्लाम ये, कुरान ये कहता है, कुरान ये सिखाता है, और कुरान के लाने वाले ने खोल खोल कर बताया है कि बेटियां अल्लाह का खुसूसी तोहफ़ा होती हैं। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बीवियों को यूँ समझो कि तुम्हारे ही अपने वजूद का वादा हिस्सा है, ज़ौज हैं, वो तुम्हारे वजूद का टुकड़ा है। जैसे तुम्हारे सिलसिले में उन पर ड्यूटीज़ हैं, तुम्हारे राइट्स हैं उन पर, वैसे ही उनके भी राइट्स हैं तुम्हारे के ऊपर। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़। अब ये बहुत लंबे बाब है मर्द और औरत के ताल्लुकात के बारे में, जो कुछ भी कुरान में आया है। औलाद और माँ का रिश्ता, माँ और औलाद का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता, शौहर और बीवी का रिश्ता, हर हैसियत से। फिर समाज की औरतों के साथ और बच्चियों के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या हो, कैसी डिस्टेंस मेंटेन किया जाए विद डिग्निटी, ताकि उनको डिग्निटी के साथ जीने का दुनिया में हक मिले,
वो जब किसी ज़रूरत से घर से बाहर निकलें तो उन्हें कोई डर न लगा हो, वो डरी सहमी घबराई परेशान बाहर न निकलें, उन्हें पूरा इत्मीनान हो कि ये शरीफ इंसानों का मुआशरा है, इसमें ये मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं, मेरे चचा, मेरे खालू, मेरे फूफा, ये मेरे अपनी फैमिली के अंदर हूँ, बहुत सेफ हूँ मैं। आप ज़िंदगी के किसी पहलू को भी देख लें, इकोनॉमिक सिस्टम देखें, फैमिली सिस्टम देखें, बस वो कुरान की इस बात पर आप इसकी तफसील में जाते चले जाइए कि कहीं टेढ़ापन नहीं, कहीं पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं। आप इंसान की फितरत खुद चाहती है, जिन चीज़ों की डिमांड करती है, उन्हीं चीज़ों को कुरान ने हमसे इसका मुतालबा किया है। क्या हमारी फितरत वादा पूरा करना नहीं चाहती? कुरान ने ज़ोर दिया है। क्या हमारी फितरत कमज़ोरों की मदद करना नहीं चाहती? कुरान ने इस पर ज़ोर दिया है। क्या हमारी फितरत गलतियों को माफ़ करने को इनकरेज नहीं करती? कुरान ने इस पर ज़ोर दिया है। क्या हमारी फितरत सेल्फ डिफेंस को अलाउ नहीं करती बल्कि इनकरेज नहीं करती? कुरान ने इसको भी अपने अहकाम में शामिल किया है। मॉडेस्टी, एक चेस्ट एंड पायस जिंदगी, यह इंसान हमारे अंदर की पुकार है। ये छोटों पर प्यार, बड़ों का अदब, एक डिसिप्लिन जिंदगी, वफादारी, किसी को धोखा न देना, किसी के साथ चीटिंग न करना। क्या इन सारी बातों पर हमारी अंदर से एक इंसानी हिस्स जो हमारे अंदर का इंसान है, क्या वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करता? जिन चीज़ों को हमारी फितरत लाइक करती है उन्हीं को कुरान ज़रूरी करार देता है, मुनासिब करार देता है, और जिन चीज़ों को हमारी फितरत डिसलाइक करती है उन्हीं चीज़ों को कुरान उन्हीं चीज़ों से हमको रोकता है। झूठ है, बेशर्मी है, बेहयाई है, जुल्म है, झूठी गवाही है, वक्त का ज़ाया करना है, अल्लाह के दिए हुए वेल्थ को ज़ाया करना है, मिसमैनेज करना है। यही सब चीज़ें हैं जिनको रोकने के लिए कुरान आया। कहीं पर कोई टेढ़ापन नहीं, कहीं पर, न अक़ीदे में, न अमल में, न इंडिविजुअल ज़िंदगी के बारे में हिदायत में, न सोशल लाइफ के बारे में जो कुरान की हिदायत है। हर बाब में बाज़ार के मुताल्लिक़ जितनी हिदायत हैं, काश के एक एक हिदायत को आपको समझने का शौक़ हो, आप हैरान रह जाएंगे और ईमान बढ़ेगा एक एक हिदायत के जानने से कि ये हिदायत किसी इंसान की तरफ से नहीं आ सकती। ये हिदायत जिसमें कहीं से कोई डिसबैलेंस नहीं है, कोई एक्सट्रीमिज़म नहीं है, इंतहाई बैलेंस्ड और मुतवाज़िन और मुतदिल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये यकीनन जिसने हमको पैदा किया है, जो हमसे ज़्यादा हमको जानता है, हमसे ज़्यादा हमको जानता है। मैं दूसरी बार इस जुमले को दोहरा रहा हूँ, अला यअलमु मन खलक़। कुरान मजीद ने कहीं पर अजीब सवाल उठाया है कि जिसने पैदा किया वही नहीं जानेगा उसको जिसको उसने पैदा किया। यानी पैदा करने वाला कम जानता होगा और कोई मिस्टर मुफक्किर और कोई मिस्टर इंटेलेक्चुअल वो ज़्यादा जानते होंगे। इसलिए कुरान की रहनुमाई में कहीं टेढ़ापन नहीं। काश कि ये सियासी नफ़रत की दीवारें न होती तो दुनिया के आम लोग भी जो मुस्लिम घराने में नहीं पैदा हुए,
वो भी कुरान को इस हैसियत से ज़रा गौर करते, सोचते कि ज़रा लाओ पढ़ें तो इस कुरान में क्या लिखा है। मैं सजेस्ट करूँगा, मैं नहीं जानता कि मेरी बात कितने नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों और नौजवानों तक पहुँच पा रही है। मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गो थ्रू द कुरान। ये मुसलमानों की किताब नहीं है, मुसलमानों के लिए खुदा की तरफ से उतारी गई किताब बिल्कुल नहीं है। ये इंसानों के लिए उतारी गई इंसानों के खुदा की किताब है, ये मुसलमानों के खुदा की किताब नहीं है। कुरान के बारे में भी खुदा ने कहा इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये जो कुरान, ये किताब है, ये सारी दुनिया की तमाम कौमों के लिए है। और अपने बारे में भी खुदा ने कहा कि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ये जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, इस कदर नफ़रत और दूरी दुनिया की कौमों के अंदर कुरान से पैदा की जा रही है, ये क्यों है? कहीं न कहीं इंसान के दुश्मनों को ये ख़तरा है कि अगर लोगों ने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या कम से कम ऑब्जेक्टिवली अगर कुरान को एक बार पढ़ लिया तो ये कुरान पर ईमान लाए बगैर रहेंगे नहीं। इनका दिल अंदर से पुकारेगा। और इसीलिए हम रोज़ खबरें सुनते हैं, रोज़ खबरें सुनते हैं। बस इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि लोग इस्लाम और कुरान को समझने की कोशिश न करें, वो बगैर समझे नफ़रत करें। जब जाहिर है कि जिस चीज़ से इंसान नफ़रत करता है उसको तो तबाह कर देने की बस उसके अंदर तमन्ना पैदा होती है। काश कि दुनिया के लोग इंडिपेंडेंट अपने अकल से कुछ फैसले करें, अपने इरादे से फैसले करें। एक किताब है, मैं उसका नाम सजेस्ट करता हूँ, द कुरान एंड यू। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। कुरान आपसे क्या कहता है, ये उसका नाम। इसमें एक तरह से ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा गया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। और इसके ऑथर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, कोई पेंट नहीं किया है कि आप पेंटिंग को देखो और पेंटिंग को दाद दो। नहीं नहीं नहीं, जो नेचुरल ब्यूटी है कुरान की वो उन्होंने सामने पेश कर दी। बस ये इस बारे में कुरान ने ये कहा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में कुरान ने ये कहा, वननेस ऑफ गॉड के बारे में कुरान ने ये कहा, वर्शिप के तरीक़ों के बारे में कुरान ने ये कहा, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बिटवीन गॉड उसके बारे में कुरान ने ये कहा, मॉरल जो ज़िंदगी हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए उसके बारे में कुरान ने ये कहा, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में कुरान ने ये कहा। प्लीज़ गो थ्रू दीज बुक्स, पढ़िए इन किताबों। तो वापस आता हूँ मैं सूरह कहफ की तरफ। ये जो बात कही गई कि उसमें कोई टेढ़ापन नहीं, कहीं से कोई अनसाइंटिफिक, अननेचुरल, गलत बात, इंसान की फितरत के ख़िलाफ़, उसके स्वभाव के ख़िलाफ़, उसके जो नेचर है इंसान की उसके ख़िलाफ़ कतई कोई बात, बिल्कुल सीधी तालीम है, एकदम स्ट्रेट। और आगे उसके बाद एक दूसरी चीज़ बताई गई है इस कुरान के बारे में, फरमाया क़य्यिमन। ये एक दूसरी सिफत है, अजीब गरीब बात है और कितनी लायक गौर है। और इसका मैं कनेक्शन बताता हूँ आपको फितने दज्जाल से, क्योंकि सूरह कहफ का तो एक एक लफ्ज़ कहीं न कहीं से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए हमको उसको मिस नहीं करना है। ये जो वो तहजीब है, वो सिविलाइजेशन, अगर उसको सिविलाइजेशन कहना सही हो, जो आजकल पूरी दुनिया में छाई हुई है, जो दरअसल एक माहौल बनाया गया है, एक गॉडलेस सोसाइटी का माहौल बनाया गया है, खुदा बेजार मुआशरा जो बनाया गया है, जिसमें दज्जाल आकर रूल करना चाहता है,
दज्जाल रूल कर ही नहीं सकता अगर समाज के अंदर वैल्यूज जिंदा हो। वो समाज दज्जाल को, द ग्रेटेस्ट डिसेप्टर ऑफ द हिस्ट्री को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस दज्जाल ने पहले पर्दे के पीछे रहते हुए उसने अपनी पूरी ताकत, ज़बरदस्त माइट लगाई है, जो उसके इमिशरीज हैं, नुमाइंदे हैं, उनके थ्रू, कि पूरी दुनिया में पहले ऐसा माहौल, ऐसा तर्ज ज़िंदगी, ऐसा कल्चर, ऐसा लाइफ स्टाइल, ऐसा हर कच्चे पक्के घर में पहुंचा दिया जाए जिससे वैल्यूज़ उस घर से निकल जाए। अब आज देख लीजिए दुनिया में कितने घराने हैं जो वैल्यूज़ पर इसरार करते हैं और कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। आजकल तो कहा जाता है हम नेशनल इंटरेस्ट को देखकर पॉलिसी बनाते हैं। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है नेशनल इंटरेस्ट। चाहे वो दुनिया की दूसरी मुल्कों और कौमों के करोड़ों इंसानों को तबाह कर दे, लेकिन हमारी कौम का इंटरेस्ट अगर होता है तो हम उसको पसंद करेंगे। ये तरीक़ा आजकल का बन गया। जब वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हुआ करती है तो उसमें रूलर्स जो तय करते हैं वो कहते हैं भाई हम अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं करें, हम तो वैल्यूज़ को मेंटेन करेंगे और वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के दरमियान एक खूबसूरत हम एक तवाज़ुन और रिश्ता बनाएंगे। जो वैल्यूज़ को कुर्बान करके जिस चीज़ को हम हासिल करेंगे वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगी, हकीकतन लॉन्ग रन में वो नेशनल इंटरेस्ट को तबाह कर देगी। तो क़य्यमन, अब क़य्यमन के ज़रिए ये कहा गया कि ये जो अल किताब है उसमें जो रहनुमाई है ये पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर जितनी किताबें आई, जितने नबी आए, जिन जिन कौमों में खुदा की तरफ से रहनुमाई आई, और हर कौम के पास खुदा की तरफ से रहनुमाई आई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये जो अल किताब कुरान में जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है, इसमें वही रहनुमाई आई है जो शुरू से कुरान के उतरते वक्त तक चली आ रही। आप दरअसल सोचिए ज़रा, जब इंसान कोई कानून बनाता है, दस्तूर बनाता है, जब इंसान अपने लिए कुछ चुनता है तो रोज़ तब्दीली करनी पड़ती है, रोज़ अमेंडमेंट होता है। आज जो चीज़ बड़ी आइडियल बनाकर पेश की जा रही है, थोड़े दिनों के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज कहा जाता है कि हमारे सारे मसलों का हल कैपिटलिज्म है, सरमादाराना निज़ाम है, ये जो पूंजीपतियों की व्यवस्था है वो है। और थोड़े दिन के तजर्बे के बाद फिर यू टर्न लिया जाता है और कहा जाता है नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत रास्ता है, असल रास्ता सोशलिज्म का है। फिर कुछ उसके तजर्बा के बाद फिर कहा जाता है नहीं 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 नहीं, ये गलत, ये भी सही नहीं है, फिर हम वापस आते हैं कैपिटलिज्म की तरफ। कभी कहा जाता है कि मोनार्की सिस्टम बेहतर है, कभी कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर है, कहीं कहा जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है, कहीं कुछ और, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है। बदलते रहते हैं, रोज़ बदलते रहते हैं। कुरान की खुसूसियत ये है कि इंसानों के शफीक परवरदिगार ने इंसानों के लिए जो रहनुमाई भेजी उसके फंडामेंटल्स में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल कभी कोई तब्दीली नहीं आई। यही रहनुमाई उसने उतारी जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, यही रहनुमाई उसने उतारी थी प्रॉफिट मोसेस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, यही थी ओल्ड टेस्टामेंट में, यही थी न्यू टेस्टामेंट में, यही थी इंजील में और यही थी तौरात में, यही थी ज़बूर में जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दी, और यही उन बहुत से और भी किताबों में और सहीफ़ों में जिनका कुरान ने नाम नहीं लिया लेकिन ये जिक्र किया है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, कि यही जो तालीम इसमें हम तुमको दे रहे हैं मोहम्मद,
ए मोहम्मद को अपना कायद और रहबर मानने वालों, यही हमने इब्राहिम को जो सहीफ़े दिए थे, पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी तो कुछ सहीफ़े मिले, उसमें फरमाया यही हमने उसमें भी कहा था, यही तालीमात वहाँ थी। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने जो सहीफ़े दिए थे, हमने यही कुछ उन सहीफ़ों में भी उतारा था। इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, एक और मुकाम पर कुरान ने कहा कि ये जो कुरान में हम बता रहे हैं, यही सबसे पहले दुनिया में जो लोग आबाद हुए, बिल्कुल पहले, उनके सहीफ़ों में यही तालीमात हमने दी। अगर दुनिया में सबसे पहले भारत के इलाके से इंसानों की आबादी शुरू हुई, जैसा कि हमारा अक़ीदा है, हमारा यकीन है ये कि इंसानी आबादी का सिलसिला, पहला इंसान जो दुनिया में उतारा गया था, आदम अलैहिस्सलाम जिनको हम कहते हैं, उनको ज़मीन के जिस हिस्से में उतारा गया वो वही है जो गोया उस जम्बू सलाल द्वीप का इलाका कहलाता है, वो जहाँ श्रीलंका है। तो उस वक्त भी जो रहनुमाई उनको देकर भेजा गया था, इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, उस वक्त कह दिया गया था जब आदम को और उनकी बीवी को उतारा गया है, तो कह दिया गया था कि जो भी मेरी तरफ से रहनुमाई आएगी, मैं इत्तला देता हूँ तुमको कि जो मेरी उस रहनुमाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, उसके वो बेखौफ ज़िंदगी गुजारेगा। न खौफ होगा आने वाले किसी मुसीबत का, न पिछले किसी सदमे का असर होगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजरेगी। तो उस वक्त से जो सिलसिला रहनुमाई उतारने का शुरू हुआ, वही रहनुमाई है जो आखिरी रसूल मुहम्मद रसूलुल्लाह को खुसूसी इंतज़ामात और स्पेशल अरेंजमेंट्स के साथ दी जा रही है। क्या मतलब स्पेशल अरेंजमेंट्स का? वो रहनुमाइयाँ चूँकि क़यामत तक के लिए नहीं थी, सर्टेन एरिया के लिए हुआ करती थी और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती थी। एक महदूद वक्त के लिए होती थी, महदूद इलाके के लिए होती थी। इसलिए जब वो दौर बदलता था तो उनकी डेट एक्सपायर हो जाती थी। फिर उसके बाद उस किताब में लोग अपने अपने मतलब से, अपने स्वार्थ और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से चेंजेस कर देते थे। इसलिए दुनिया में कोई किताब जो खुदा की उतारी हुई हो, वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। ये ख़ुद उसके पर ईमान रखने का, उसको फॉलो करने वाले मानते हैं, तो उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। तो ये उसी रहनुमाई को अपनी आखिरी शक्ल में हर लिहाज से मुकम्मल करके इन इंतज़ामात के साथ उसने भेजा अपने बंदे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब इस किताब में कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई कमी ज़्यादती नहीं होगी, एक नुक्ता नहीं बदल सकता, ये क़यामत तक इसी हालत में महफूज रहेगी। इसलिए कि सारी दुनिया के इंसानों को क़यामत तक इसकी ज़रूरत रहेगी। आप अगर ये सोचने लगें कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये किताब मुकम्मल है, परफेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि पिछली जो किताबें खुदा की थीं उनमें कमियां थीं, और खुदा की तरफ किसी कमी, खुदा पर किसी कमी का इल्ज़ाम लगाना कि उसने कुछ थोड़ी सी अधूरी रहनुमाई उस वक्त इंसानों को दी थी, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है खुदा पर। नहीं भाई, एक बच्चा जब
पैदा होता है किस साइज़ के कपड़े उसे पहनाए जाते हैं, और फिर जब वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है कपड़ों का साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो क्या कोई कह सकता है कि बच्चे को शुरू में जो कपड़े पहनाए गए थे वो कम थे, उसमें कुछ कमी थी? नहीं, उस वक्त उसके साइज़ और ज़रूरत के लिहाज से वो परफेक्ट थे। फिर वो जैसे जैसे साइज़ ग्रो करता चला गया वैसे वैसे कपड़ा भी बढ़ता चला गया। और एक एज होती है जिस पर पहुंचकर इंसान के जिस्म के अंदर कोई बड़ी तब्दीली बिल्कुल नहीं होती। वो एक हाइट अपनी तक पहुंच जाता है जो उसके डीएनए में शामिल है। अब उसके बाद उसको कपड़ों का साइज नहीं बदलता। फिर वो 20 साल और 40 साल भी जिंदा रहता है तो भी कपड़े का साइज नहीं बदलता। तो पहले वाले कपड़े भी नाकिस नहीं थे, अधूरे नहीं थे, और अब जो अपने फुल पोटेंशियल को पहुंचने के बाद वो जो कपड़े पहन रहा है वो भी बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है। तो पहले जो रहनुमाइयाँ पिछली कौमों और नबियों को दी गई थीं वो उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल थी, उनमें कोई कमी नहीं थी। माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। कोई नहीं समझे कि पिछले नबियों को दी गई रहनुमाई में कोई कमी थी। ये तो कुफ्र हो जाएगा, ये तो खुदा पर इल्ज़ाम आ जाएगा। हाँ, अब जब इंसान एक एडल्ट एज तक पहुंच गया और वो उस उम्र तक पहुंच गया कि अब कोई मेजर तब्दीली नहीं होनी है, तो अल्लाह ताला ने वो किताब उतारी। और उस किताब के अंदर ऐसी अजीब व गरीब बात अंदाज से हिदायत रखी हैं कि दुनिया हज़ार आगे बढ़ती चली जाए, पूरी दुनिया के रकबे में नित नए हालात पैदा होते चले आएँ। कुरान मजीद के अंदर उसके बारे में भी रहनुमाई है। मैं ढूंढ ना पाऊँ ये मेरी कमी है, लेकिन कुरान के अंदर मौजूद है। और आज मैं कुरान के तालिब इल्म के हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ख़ासा यकीन और इत्मीनान रखता हूँ कि आज की 21वीं सदी के अंदर जो चैलेंजेस और मसाइल हैं, और एक एक इंडिविजुअल के अंदर हैं और कौमों के अंदर है, मुल्कों के अंदर है, उन सब का तज़किरा और उन सारे प्रॉब्लम्स के सलूशंस और हल कुरान में मौजूद हैं। और अपने नौजवान उलमा से इस वक्त मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते अपनी ज़िंदगी का मौजू कुरान को समझना बनाइए। कुरान की तालीमात का बहुत बड़ा हिस्सा आज दुनिया के आँखों से ओझल है, और दुनिया की आँखों से ओझल है। मुझे ये काश के न कहना पड़ता कि आज तो कुरान मजीद को ज़िंदा रहनुमाई की किताब की हैसियत से समझाने वालों की बहुत कमी हो गई, समझने वालों की भी कमी हो गई। इस हैसियत से हम कुरान मजीद को आम तौर पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जैसे वो एक पिछले दौर की कुछ किताब बारे में कुछ इसमें हिदायत हैं। कुरान के तलबा को ये समझना चाहिए, हमारे अज़ीज़ नौजवान उलमा को, कि जहाँ तज़किरा आप पढ़ रहे हैं यहूद का, नसारा का, मुशरिकीन का, मुनाफिकीन का, खैबर का, तबूक का, बद्र का, उहद का, हुनैन का, जहाँ तज़किरा पढ़ रहे हैं आप रोमियों का, जहाँ आप तज़किरा पढ़ रहे हैं नसारा का या अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा का, उन सब ही आयतों में, बल्कि मैं तो इससे भी पहले कहता हूँ जहाँ आप तज़किरा पढ़ रहे हैं कौम आद और कौम समूद का, कौम मदियन का, फ़िरऔन का, क़ारून और हामान का, नमरूद का, जहाँ आप उन सब में आज के चैलेंजेस का हल मौजूद है भाई। और अभी आप सूरह कहफ में, खुदा वक्त में बरकत दे और आप आगे बढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आजकल की मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन जो फितने दज्जाल की दरअसल तफसील का नाम है, उसका भरपूर तज़किरा इस सूरह कहफ में मौजूद है, और उससे बचने और बचाने के तरीक़ों की तरफ तफसीली रहनुमाई इस सूरत में मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे आज के हालात में ये सूरत उतरी है, आज उतरी है। इतनी रिलेवेंट किताब है कुरान।
इस दौर की मुसीबतों की सिर्फ एक वजह है कि ये दौर कुरान की रहनुमाई से महरूम हो गया। दूसरी कौमों का हम क्या शिकवा करें, खुद हम मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। ये तो रमज़ान की बरकत से करोड़ों मुसलमान थोड़ा बहुत कुरान से एक आर्जी सा ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, फिर साल भर के लिए वो ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है। और अब तो उन लोगों की भी तादाद भी अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है कि जो रमज़ान में भी कुरान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ पाते। कोई टेढ़ापन कुरान में नहीं है, और क़य्यमन यानी ये शुरू से आखिर तक ये इटर्नल गाइडेंस है। ये एक ऐसा दीन और ऐसी रहनुमाई है कि जो तमाम कौमों को यकजा कर लेगा। याद रखिए, खुदा की जो रहनुमाई बंदों को मिली है, उसके लिए कुरान मजीद में एक लफ्ज़ बोला गया है दीन, और एक लफ्ज़ बोला गया है शरीयत, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं शरीयत। तो अलग अलग नबियों की शरीयत के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है उस दौर के हालात के लिहाज से, लेकिन जिसे दीन कहते हैं, दीन जो फंडामेंटल्स हैं, जो फंडामेंटल टीचिंग्स हैं, जो बेसिक टीचिंग्स हैं, उनमें किसी नबी के लाए हुए दीन में कोई फ़र्क नहीं है। दीन एक ही है, हमेशा से एक ही है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो हमेशा से एक रहा। सूरह शूरा में फरमाया गया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन। अब आगे लंबी आयत आए थे जिसमें नबियों का जिक्र है। फरमाया अल्लाह ने ईमान वालों को, कुरान वालों को मुखातब करके कि तुमको अल्लाह ने वही दीन दिया है जो सबसे पहले अल्लाह ने नूह को दिया था, जो पहले नूह को दिया था, और जो हम तुम पर उतार रहे हैं। और वही दीन हमने मूसा को, ईसा को, उन सबको दिया था। और यही ताकीद की थी कि नक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, कि दीन उसी पुराने दीन पर कायम रहना। तो ये कुरान तो उसी पुराने दीन को परफेक्ट शक्ल में ज़िंदा करने के लिए आया है। और अगर ये अपनी सही स्पिरिट के साथ कौमों के सामने आ जाए तो सब कौमें यही कहेंगी यही तो हमारा दीन है। इस तरह एक आलमी इत्तेहाद कायम होगा। ये कौमों की जंगें और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस ये ख़त्म हो जाएगा। इससे छुटकारा मिलने का यही एक रास्ता है। ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। कुरान मजीद ने पिछली किताबों पर ईमान रखने वालों को प्यार भरी दावत दी है कि आओ आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बिल्कुल एग्रीड पॉइंट है, जिसमें कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता। आ जाओ, उस पर मुत्तफ़िक़ हो जाओ, और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू शुरू होगी। बाकी चीज़ों के बारे में जिसमें नज़र आता है कि तुम अलग हम अलग, हम देखेंगे कि अगर वाकई हम अलग अलग हैं या कहीं न, जिसमें लम यजअल लहू इवजन, जिसमें कहीं से कोई कजी और टेढ़ापन नहीं है। और क़य्यमन, क़य्यमन का मतलब ये ऊपर से नीचे तक आने वाला बिल्कुल एक सीधा रास्ता है। अगर मैं ठेठ हिंदी या संस्कृत ज़बान में कहूँ तो इसी को कहते हैं शाश्वत धर्म, इसी को कहते हैं सनातन धर्म, जिसको दीन क़य्यम कहा है। ज़ालिक दीनुल क़य्यम, यानी इस्लाम शुरू से आज तक चला आने वाला एक सब नबियों का लाया हुआ रास्ता है। अगर भारत में खुदा के नबी आए, और यकीनन आए होंगे, तो वो भी वही दीन लेकर आए थे। अगर दुनिया के किसी भी इलाके में खुदा के नबी आए और कुरान के बयान के मुताबिक हर कौम को रहबर मिले, इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई उम्मत ऐसी नहीं है जिसमें कोई न कोई वार्न करने वाला, आगाह करने वाला, गाइड करने वाला ना आया हो। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर हमने एक रहबर भेजा है। तो वो सब के सब वो उन सब की रहनुमाई पर तुम्हारी तरफ वापस कर रहा है। ये कोई किसी एक कौम की प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम ये सोचो कि ये तो दूसरी कौम की चीज़ है, हम क्यों कबूल करें। नहीं, हरगिज़ नहीं।
ये तुम्हारी भी चीज़ है, पहले तुमको मिल चुकी है तुम्हारे बाप दादा को, बाद में उसको परफेक्ट शक्ल में अल्लाह ने अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान में उतारा है। अब यहाँ भी आपको क़य्यमन में भी ये कहना होगा, सोचना होगा, देखना होगा, रिसर्च करना होगा कि ये जो जिसको हम फितने दज्जाल कह रहे हैं, क्या इसका माजी के वैल्यू बेस्ड जो इंस्ट्रक्शंस थे उनसे रिश्ता है, या ये उनसे बिल्कुल डिविएट करने वाले एक शैतानी किस्म की रहनुमाइयाँ हैं? क्या ऊपर से शुरू से फितरत इंसानी के मुताबिक अल्लाह की, इंसानों के खुदा की जो रहनुमाई उतरी है किसी भी दौर में, क्या उसके उसूलों के मुताबिक ज़रा जांच कर देखो इस मगरबी तहजीब को, कि वहाँ भी ये नंगा नाच हुआ करता था, वहाँ भी फहाशी हुआ करती थी, माज़अल्लाह, खुदा की पनाह, वहाँ भी इस तरह सूद के ज़रिए गरीबों का खून चूसा जाता था। क्या वहाँ भी नाइंसाफ़ियाँ होती थीं, झूठी गवाहियाँ होती थीं? हरगिज़ नहीं। खुदा की तरफ से जो ऊपर से रहनुमाई चली आ रही है वो कुछ और है, और ये जो शैतानी तहजीब है, जिसमें मर्दों और मर्दों की शादियों को कानूनी तौर पर लेजिटिमेट करार दिया जा रहा है, औरत और औरत की शादी को लेजिटिमेट करार दिया जा रहा है, पार्लियामेंट कानून बना रहे हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या जो विरासत लोगों के पास नबियों और रसूलों की तालीमात की बची खुची बची है, क्या उन बची खुची तालीमात में इसकी कोई गुंजाइश है? तो ये जो तहजीब है, जो दज्जाल का फितना है, और दज्जाल के लिए दरअसल ज़मीन हमवार करने वाली तहजीब है, उसका कोई ताल्लुक़ उस रहनुमाई से नहीं है जो इंसानियत की तारीख़ के शुरू दौर से आज के दौर तक मुसलसल चली आ रही, कुरान के उतरने के दौर तक चली आ रही, उससे कोई रिश्ता नहीं। ये तो शैतानी तहजीब है। क्या बाइबल में और पुरानी तमाम किताबों में ये वाक़या मौजूद नहीं है कि जब आदम और हव्वा से गलती हुई जन्नत में, कि जिस पेड़ का फल खाने से उनको खुदा ने मना कर दिया था कि बाकी तुम जन्नत की सारी नेमतों को एंजॉय करो, इसको मत खाना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा। अजीब इंसान की कमज़ोरी है कि जिस चीज़ से इंसानों का शफीक परवरदिगार इंसानों ही के फ़ायदे के लिए इंसानों को रोक देता है, उसी चीज़ का शौक़ इंसानों के अंदर पैदा होने लगता है, और वो पैदा किया जाता है। शैतान इस काम पे लगा रहता है कि जिस चीज़ से परहेज़ करने का हुक्म दिया गया है उसी का शौक़ उसके अंदर डालता है। चुनांचे इसकी शुरुआत शैतान ने आदम और हव्वा ही से की, और उनके अंदर एक शौक़ दिलाया, एक लालच दिलाया, और उन दोनों ने वो उस पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही खाया, उनके बदन पर जो नूरानी लिबास था, क्या उसकी हकीकत थी वो तो अल्लाह ही जानता है, एकदम से वो गायब हो गया, और वो एकदम मादरजात बरहना हो गए। फतफ़क़ा यख़्सिफ़ानी अलैहिमा, जल्दी जल्दी उन्होंने पेड़ के पत्तों से अपने बदन को ढांका। एक एहसास पैदा हुआ कि ये क्या हुआ। अल्लाह अकबर, कितना ज़बरदस्त इशारात हैं कुरान के। कुरान कितने इशारों की ज़बान में समझाता है। वो ये समझाता है कि शैतान का जो सबसे ज़बरदस्त हमला और पहला हमला इंसान पर होता है, वो उससे जिनसी किस्म के गुनाह कराने पर होता है। बेशर्मी और बेहयाई उसके अंदर पैदा करता है, और ये बेशर्मी और बेहयाई मौजूदा मगरबी तहजीब की रीढ़ की हड्डी है। सब बर्दाश्त कर सकती है मगरबी तहजीब, शर्म और हया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई अगर लड़का लड़की के साथ मिलकर स्विम करने से हिचकिचाने लगता है,
तो उसकी रिपोर्ट चली जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, ये लड़का अजीब है, ये लड़की अजीब है, ये शाइनेस है इसके अंदर, बीमारी है कमज़ोर, इसका इलाज करवाओ नफ्सियाती। फिर बाकायदा उसका इलाज होता है और उसको बेहयाई का आदी बनाया जाता है धीरे धीरे करके, यहाँ तक कि वो भी एक दिन बिल्कुल बेलिबास हो जाता है। ये नौजवानों, तुम इस बात को समझो कि सबसे ज़्यादा शैतान तुम पर जो शुरू में हमले करेगा, वो हमले करेगा बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी किस्म की ज़ौक़ तुम्हारा बनेगा। तुम फिल्में देखने लगोगे, ब्लू फिल्में, पोर्नोग्राफी के बीमार हो जाओगे। वही चीज़ें तो उसी में तुम इस्तेमाल करोगे, अपने नेट को, लैपटॉप को, मोबाइल को, यही सब करोगे और उसका क्या नतीजा निकलेगा? तुम इंसानियत से दूर और हैवानियत से करीब होते चले जाओगे। और हैवानियत की बहुत सी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मैं इस वक्त इस तफसील में जाने से गुरेज करते हुए इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ और कल इंशाअल्लाह लियुनज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन इसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला अपने करम से अपनी किताब की सही और गहरी समझ अता फ़रमाए और उसके नूर को अंदर उतार दे, तक़वा अता कर दे, पाक दामी अता कर दे। जो अब तक हमसे गुनाह हो गए, मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह हमें माफ़ कर दे और आइंदा 100% हर किस्म के गुनाह से बचना हमारे लिए आसान फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए अपने करीम रब के सामने दामन फैला दीजिए। अल्लाह ताला हमें दिल की गहराइयों से पूरे इखलास के साथ और अपनी मोहताजी और गुनहगारी के पूरे एहसास और एतराफ़ के साथ दुआ मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। फ़ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन, फ़ला तजअलना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद्दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा।
अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना व अक्रिमना वला तुहिन्ना व आसिरना वला तुअसिर अलैना व आसिरना वला तुअसिर अलैना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार, व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इन शिअत सहला। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह, अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दयनन इल्ला क़ज़यतह वला मरीज़न इल्ला शफ़यतह वला मज़लूमन इल्ला नसरतहु वला मकरूबन इल्ला नफ़्फ़स्त अन्हु वला मकरूबन इल्ला नफ़्फ़स्त अन्हु वला असीरन इल्ला फ़र्रजत अन्हु वला असीरन इल्ला फ़र्रजत अन्हु वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह इल्ला क़ज़यतहा इल्ला क़ज़यतहा इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या राहिमल मसाकीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह अल्लाह हम आपके बंदे और आपकी बंदियाँ आपके हुजूर में हाजिर हैं। ए रब्बे करीम, दिल से इकरार करते हैं कि जितने मौके आपने अब तक हम सबको इनायत फरमाए, अगर हमने उन मौक़ों से फ़ायदा उठाया होता, अल्लाह हमारी ज़िंदगी का रुख कुछ और होता, अल्लाह हमारा ईमान पुख्ता होता, हमारे यकीन मजबूत होता, अल्लाह हमारे अखलाक और अच्छे होते, हमारी नमाज़ें रुकू सजदे बेहतर होते, हमारे दिल के जज्बात बेहतर होते। अल्लाह हमने उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया, अपने ही पर जुल्म किया, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह रमज़ान के इन मुबारक दिनों और इन घड़ियों के तोफ़ैल, अल्लाह इनके वास्ते से दुआ मांगते हैं, अशरे मग़फ़िरत है ए रब्बे करीम। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा दीजिए, हम सब की हिदायत और हर पहलू से, सब हर जिहत से अल्लाह हिफाजत का फ़ैसला फ़रमा दीजिए, हिफाजत का फ़ैसला फ़रमा दीजिए, हिफाजत का फ़ैसला फ़रमा दीजिए। ए रब्बे करीम, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, अल्लाह उम्मत की इस्लाह फरमा आफ़ियत के साथ, अल्लाह उम्मत की माफ़ फरमा दीजिए, आपके महबूब की उम्मत है। अल्लाह अपने करम से बेशक एतराफ़ है कि अल्लाह हम सब उस उम्मत में शामिल हैं जो रास्ते से हट गए और जिन्होंने कदर न की। ए अल्लाह, जो सही माने में अल्लाह सही माने में मुसलमान नहीं बन पाए, अल्लाह हमारी कमियों को आफ़ियत के साथ दूर कर दीजिए, अपनी कमियों का हमको एहसास अता फ़रमा दीजिए और उन कमियों को दूर करने के लिए अल्लाह मतलूबा कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, आज अल्लाह जो दो ख़बरें मिली हैं, दिल तड़प उठा है। अल्लाह आप जानते हैं कि उन ख़बरों के मिलने के बाद आपके इस बंदे की कैफ़ियत क्या हो गई है। रब्बे करीम, ए अल्लाह, एक ख़बर तो ये मिली कि हमारे मुहतरम दोस्त, हमारे बहुत ही मुकर्रम दोस्त हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जिन बहन का अभी 2-3 दिन पहले इंतकाल हुआ, उनके हालात
हज़रत मौलाना करीम सिद्दीकी साहब के एक तफसीरी मैसेज के ज़रिए मालूम हुए। अल्लाह की बंदी, ऐसा मालूम होता है कि वली ये कामिला बनकर आपके पास हाजिर हुई है। अल्लाह बचपन से मौलाना के बयान के मुताबिक वो तहज्जुद गुज़ार थीं, और अल्लाह हिदायत के और नसीम हिदायत के जो झोंके अल्लाह मौलाना की मेहनतों से चल रहे हैं, उनके घराने की मेहनत से चल रहे हैं। ए रब्बे करीम, जो दस्तरखान अल्लाह आपने उनके ज़रिए से अल्लाह बिछा दिया है, अल्लाह उसमें अल्लाह उनकी मेहनतें, उनकी मोहब्बतें, उनकी क़ुरबानियाँ, उनकी काविशें किस कदर हद तक का फरमा थीं, और कितनी बड़ी तादाद उन ख़वातीन की और बच्चियों की है अल्लाह जिनको आपने हिदायत दी, और फिर उनको संभालने, उनकी तरबियत करने की अल्लाह जो मेहनतें उन्होंने की हैं। हे रब्बे करीम, अब आपकी वो बंदी आपके हुजूर में हाजिर हो चुकी। अल्लाह अपने क़ुर्ब ख़ास का मुकाम उस बंदी को अता फरमा। अल्लाह 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 क़ुर्ब ख़ास का मुकाम उन्हें अता फरमा। हे अल्लाह गमज़दा उनके भाई मौलाना करीम सिद्दीकी को और अल्लाह उनके पूरे घराने को अल्लाह सब्र व अज्र भी अता फरमा, और अल्लाह नेमुल बदल भी अता फरमा। इस काफ़िले रुश्द व हिदायत की पूरी हिफाजत फरमा, पूरी हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, ए अल्लाह ऐसी बंदियाँ इस दौर में बहुत ज़्यादा नहीं होती। ए रब्बे करीम, अल्लाह उनकी औलादों की हिफाजत फरमा, उनके जितने मुतअल्लिक़ीन पसमानदगान हों अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह हमारे घर की मस्तूरात को, हम सब के घरों की मस्तूरात को नेक सालेह बना, ज़िक्र व तहज्जुद वाला बना। अल्लाह दावत व हिदायत की फ़िक्र करने वाला और इस काम में अल्लाह हिस्सा लेने वाला बना। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह ये रमज़ान मुबारक में आपने अपनी उस बंदी को बुलाया है। ए अल्लाह, क्या इससे हम ये नेक गुमान नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह, इस माह मुबारक में ईमान वाले जो उठते हैं फिर जहन्नम के दरवाज़े तो बंद होते हैं। ए रब्बे करीम, गुल्लिक़त अब्वाब जहन्नम, जब रमज़ान आता है तो पूरे महीने के लिए जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह, ऐसा लगता है कि आपने उनके लिए इस महीने का इंतखाब भी इसीलिए किया कि कोई हिसाब व किताब के बग़ैर आप उनको अपने पास जन्नत में बुला लेने का फ़ैसला कर चुके थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात को बुलंद फरमा, और उनके तमाम वारिसों को भी उनकी नेकियों का भी वारिस बना, उनकी हसनात का भी वारिस बना। अल्लाह उनके खैर से महरूम न फरमा। और ए अल्लाह, दूसरी ख़बर ये आज मिली कि मदरसा जामिया इशाअतुल उलूम मक्कल कुआं, वहाँ जो तलबा हज़ारों की तादाद में फंसे हुए थे, वहाँ के बानी और नाज़िम हमारे मुल्क के बहुत मशहूर और मकबूल आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद बस्तानवी और उनके जमा उम्र और जमा हिम्मत साहबजादे मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी की मेहनतों से वो बच्चे कई ट्रेनों में भर कर अपने अपने वतन की तरफ रवाना हो चुके। और इस सिलसिले में जो बात जिसने दिल इस आजिज़ का बहुत मुतासिर किया वो ये कि उनको स्टेशन तक रुख़सत करने के लिए हज़रत मौलाना ग़ुलाम बस्तानवी साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए। बुढ़ापा है, बीमारियां भी लगी हुई हैं, रोज़ा है, दोपहर का वक्त था, मगर वो ख़ुद तशरीफ़ लाए, वो वहीं से रुख़सत कर सकते थे। अल्लाह, ये हैं अखलाक़ नावारिसीन नबूवत के। अल्लाह इनको और इनके साहबजादे मौलाना हुज़ैफ़ा को और अल्लाह उन तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमा, बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमा। अल्लाह वो सरकारी ज़िम्मेदारान, वो कलेक्टर साहब और वो तमाम ऑफ़िसर्स जिन्होंने इस सिलसिले में मदद की और बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए उन तलबा को रुख़सत किया, वो ऑफ़िसर ख़ुद स्टेशन पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। ए रब्बे करीम, इन ऑफ़िसर्स की इस मेहनत को और इस मदद को भी कबूल फ़रमा। अल्लाह हमारे मुल्क और पूरी दुनिया के तमाम ज़िम्मेदारान को ए अल्लाह रहम दिल बना, इंसाफ़ करने वाला बना, इंसाफ़ करने वाला बना। ए अल्लाह, हज़रत मौलाना ग़ुलाम बस्तानवी साहब की इस अमल से अल्लाह हम सब को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और अल्लाह जो उलमाए सालिहीन व रब्बानियीन अकाबिरीन
बेहतरीन के तरबियत याफ्ता इस वक्त मौजूद हैं, ए रब करीम उन सब की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह ये चिराग सहरी हैं, अल्लाह इनसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हज़रत मौलाना के ख़ानदान और औलाद में अल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लों में अल्लाह उलमाए रब्बानियीन, उलमाए सालिहीन के सिलसिले को मुक़द्दर फरमा दीजिए, मुक़द्दर फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस आजिज़ का दिल तो आज ऐसा लगा कि बस ये दिल चाहा कि जल्दी से ये रुकावटें दूर हों और ये आजिज़ और ये फ़कीर ये ख़ुद जाकर मौला ग़ुलाम मस्तानवी की पेशानी के बोसा ले और उनको इनका जज़ाए खैर दे। ये तमाम ज़िम्मेदारान मदारिस के लिए सीखने की बात है कि हमारे पास जो तलबा होते हैं वो मेहमानान रसूल होते हैं, उनका इकराम होना चाहिए, उनकी कदर होनी चाहिए। अल्लाह अपने करम से हमारे इन अज़ीम शख्सियतों के इन अखलाक को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए रब करीम, ए अल्लाह हम अल्लाह अपने करम से हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फ़रमा दीजिए और जो नहीं मांग सके अल्लाह मांगना चाहिए था वो भी अता कर दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।